आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी इलेक्शंस की फिर से बात करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा और होना भी चाहिए। देखो, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अभी मैंने किताब का रिव्यू किया था, द सबकॉन्शियस माइंड, है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, सर क्या ये यूपीएससी में आएगा? दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल लेक्चर्स पे काफ़ी बोला जाता है कि अरे सर क्यों ले रहे हो, गालियाँ पड़ती हैं, है ना, कुछ हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमारे चैनल का नाम है स्टडी ग्लोस, ठीक है। तो हम सारे के सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। हमारा सिर्फ यूपीएससी चैनल नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम हर किसी को नॉलेज दें, हर किसी को, और हर एरिया में नॉलेज दें, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अगर आप हर चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। क्योंकि याद रखना, जब आप यूपीएससी निकालोगे तो आपको यही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको पता है, एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं। इलेक्शन के बारे में पता है किसको पता होता है कौन जीतेगा? इलेक्शन के बारे में दो ही लोग कयास लगाते हैं, जर्नलिस्ट नहीं, दो ही लोग कयास लगा पाते हैं। वोटर ये सब सर्वे वर्वे छोड़ दीजिए, एक राजनेता और दूसरे अफसर। अफसरों को पता होता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा। सो पॉलिटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई मैं यहां पे एक एनालिसिस देता हूं। दिन भर में 8 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें से 70 to 80% एकेडमिक्स होते हैं। एक दो लेक्चर्स थोड़े लीक से हटके होते हैं, है ना। तो आप ये समझो कि एकेडमिक्स जो हैं, कितने लोग देखते हैं? वो एकेडमिक्स बहुत कम लोग, क्योंकि हम लोग तो करेंगे सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ये जो बात होती है ना कि सर एकेडमिक्स, कभी कभी आप लीक से हटके एकदम लेक्चर बना देते हो, कभी आप ऐसे लेक्चर बना देते हो, तो भाई वो हमारा काम है, ये आता रहेगा, आप समझ लो। इस तरीके के लेक्चर्स मैं करूंगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चैनल नहीं है हमारा। यहां पे मोटिवेशन भी आएगा, यहां पे किताब का भी रिव्यू होगा, यहां पे इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, यहां पे पॉलिटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, देश में क्या हो रहा है वो भी बताएंगे, और क्या क्या मुद्दा, क्या क्या कंट्रोवर्सी है। 360 डिग्री नॉलेज लेना सीखो, समझ रहे हो। तो मुझे कभी कभी इरिटेशन होती है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। बाकी आपकी दिक्कत है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप मत देखिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आज मैं थोड़ा सा सख्त हूं, क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार मैंने जब लेक्चर, अरे सर क्या ये लेक्चर ले रहे हो, क्या वो, क्या लीग, क्या बकवास है, ये क्या पढ़ा रहे हो। अभी वोट देने तो जाओगे ना, सब लोग जाओगे। और मैं तो अब ये भी सोच रहा हूं कि भाई मैं सबकी बायोग्राफी भी कवर करूंगा। यूपी इलेक्शन, अखिलेश यादव की बायोग्राफी, मायावती की बायोग्राफी, योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी, प्रियंका गांधी की बायोग्राफी, इन सबकी भी बायोग्राफी कवर करूंगा मैं। इलेक्शन स्पेशल, पता तो चले ना कि किसने कितना काम किया। इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, अगले 5 साल तक यही बेटा तुमको, अभी जो रेलवे का इतना जो चल रहा था, अभी जब यूपी में रिजल्ट नहीं आ रहा था तो सरकार के खिलाफ ही चला रहे थे सबके सब, याद है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो इन सारी चीजों पे, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं थोड़ा सा ट्रेंड काफी ज्यादा देख रहा हूं। अगेन भाई फिर से तुमको बता रहा हूं कि सबके बारे में हमारा सिर्फ काम है कि आपको खबर देना क्या हो रहा है, बाकी आपके ऊपर है। जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छा बोलेंगे, जो खराब काम करेगा खराब बोलेंगे, सिंपल। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत खराब भी काम किया है, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत खराब भी काम किया है। तो पूरा बायसनेस यहाँ पे, मतलब बायसनेस नहीं होती यहाँ पे, एकदम न्यूट्रल व्यू है। लेकिन कुछ लोगों को वही सुनना है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो 3 मिनट में यही बोल रहा हूं, शुरुआत के 3 मिनट है, मैंने स्टार्टिंग इससे की कि भाई ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दूं। हमारा एक एजुकेशन चैनल है और हर तरीके के एजुकेशन हम देंगे आपको, बस। तो बीजेपी क्या ये इलेक्शन हार जाएगी? टॉपिक अजीबो गरीब है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूं। एक्चुअली पूरे यूपी पॉलिटिक्स में, मतलब पूरे यूपी में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एकदम से उथल पुथल होनी शुरू हो गई। बहुत लंबा एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, छोटा सा एनालिसिस करूंगा। उथल पुथल ये हो शुरू हो गई है कि बीजेपी के मिनिस्टर्स जो हैं, आधा मतलब दर्जन एमएलए जो हैं, वो कहीं सपा की तरफ जा रहे हैं, कहीं आप की तरफ जा रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये राजनेताओं के पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है। अफसरों को पता होता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, और राजनेता सूंघ लेते हैं कि भाई कौन किधर जा रही है, ये महक जो है ना किधर जा रही है, ये हवा किस साइड जाएगी, किसका पलड़ा भारी है। तो बीजेपी में इतने एमएलएस का इस्तीफा, ये बहुत ही खतरनाक है। और कुछ भी बोलो भैया, अखिलेश यादव यहां पे बाजी मारते हुए दिख रहे हैं।
सपा ने तगड़ी पकड़ बना रही है डिस्पाइट सर्वेज, है ना। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या हो रहा है और थोड़ा बहुत राजनेताओं की भी बात करेंगे। मुझे बताइए कि आपको सीरीज चाहिए बायोग्राफीज ऑफ अखिलेश यादव, बायोग्राफी ऑफ मायावती, इलेक्शन स्पेशल मैं सोच रहा हूं बना दूं, पंजाब यूपी, मतलब जहां जहां पे भी इलेक्शन हो रहे हैं उन सबकी बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी कवर कर दूंगा। कंबाइंड एनसीईआरटी शानदार, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। और यूपीएससी का तो मेरी पर्सनल गाइडेंस रहती है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक को कैसे डील करना है, वो सब मैं खुद ही बताता हूं। और जो फैकल्टीज है खुद बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, सब कुछ ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। सिड 10 आपको कूपन कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहां पे समझिए कि भाई 9 एमएलए जो हैं, 9 एमएलए जिसमें से 3 तो मिनिस्टर्स थे। स्वामी प्रसाद मौर्य लेबर मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, वो छोड़ के चले गए। और वो भी बोल रहे थे भाई बहुत कॉल आ रहा था, मैंने उठाना बंद कर दिया, है ना। तो आप समझिए कि वो तो सबसे बड़ा झटका था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। सपा ज्वाइन कर ली उन्होंने, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्होंने। भाई देखो, अखिलेश यादव ने गजब इंटरव्यूज दिए हैं, आप कुछ भी कह लो उनके, अगर आप इंटरव्यूज देखो ना तो भाई उन्होंने सरकार को कायदे से कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप ये समझो कि अभी मैं उनका आज तक पे इंटरव्यू, काफी बवाल भी हुआ था उस पर, ठीक है, ईमानदार पत्रकार। तो मतलब भैया ये तो आप मानेंगे कि अखिलेश यादव के पास हर चीज का जवाब है। एक सवाल पूछा जाता 5 जवाब निकलते हैं, गजब। 2000 मतलब पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे 2012 से लेकर 2017 तक, वो अखिलेश यादव ही थे। अच्छा, उस समय अखिलेश यादव का कार्यकाल अच्छा भी था, खराब भी था, जैसे हर चीफ मिनिस्टर का होता है ना। अब ये तो बात सही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन ये भी बात सही है कि वो प्रोजेक्ट टाइम पे पूरे नहीं हो पाए, है ना। योगी आदित्यनाथ भी सेम स्ट्रक्चर पे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ के भी अगर आप इंटरव्यूज देखें, उनका लल्लन टॉप पे इंटरव्यूज देखा, एक आध 2-3 सवालों में तो फंस गए थे वो, लेकिन भाई उन्होंने भी गजब जवाब दिए, शानदार जवाब दिए। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो दोनों में ही कांटे की भिड़ंत है, कांटे की। समाजवादी पार्टी और एक्चुअली बीजेपी में ही ग्राउंड रियलिटी यही है कि इन्हीं दोनों में ही कंपटीशन है। मायावती नो डाउट शानदार पॉलिटिशियन है, बेहतरीन पॉलिटिशियन। 2007 से 2012 तक वो चीफ मिनिस्टर रही। भाई लखनऊ को बनाया, पार्क बनाया, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत बढ़िया, लेकिन वो रेस में दिखाई नहीं देती। कांग्रेस भी रेस में दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी डेफिनेटली पंजाब में आएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, गजब, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आम आदमी पार्टी विल कम इन पंजाब। अरविंद केजरीवाल गजब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, है ना। अब उनको पॉलिटिक्स समझ में आने लगी है। तो पंजाब में तो आप समझिए कि आम आदमी की पार्टी का आना पहला राज्य होगा ना, क्योंकि दिल्ली, पूरी दिल्ली तो उनके पास है नहीं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना ये बहुत बड़ा साइन होगा पॉलिटिक्स चेंज का। प्लस यूपी में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी आएगी नहीं आएगी पता नहीं। संजय सिंह हो सकता है चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा संजय सिंह होंगे। वो देखना पड़ेगा, जर्नलिस्ट रहे हैं वो, उनका भी करियर काफी अच्छा रहा है, मतभेद भी काफी रहे हैं, जैसे कुमार विश्वास हो गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, योगेंद्र यादव हो गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा रही हैं, बट ये पॉलिटिक्स है भाई, गठजोड़ तो चलता ही रहता है। देखिए आप ना किसी पार्टी पे मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब देखिए बीजेपी में हुआ, पहले सपा से आए भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, मतलब बसपा से इधर आए और उसके बाद चले गए अब सपा। हालांकि ये पहले भी था कि शायद एमएलए जो है या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ। आप अब देखिए वही कह रहे हैं ना कि अब ये बीजेपी में खाली पार्टी तो चेंज ही की है ना, इंसान तो वही है। तो कभी भी लॉयल्टी जो है वो काम से होनी चाहिए कि किसने कितना काम किया है, ना कि पार्टी, ना कि कोई मतलब उसे नेम से, ठीक है। तो ये समझिए। तो यहां पे जो भाई इनके 9 एमएलएज हैं, जिसमें से 3 तो मिनिस्टर्स हैं, दे हैव रिसाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट एंड द पार्टी, और भाई उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब वही मैं बता रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब यही है कि भाई उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर्वे में तो देखिए यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को 250 सीट्स आराम से मिल जाएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहां पे कुछ और नजर आ रही है। देखिए इलेक्शन नहीं हुए हैं, 7 जनवरी से इलेक्शन से स्टार्ट है, 7 चरणों में इलेक्शन होंगे, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो आप ये समझो कि जब वोटर जाता है
भाई जब रूम के अंदर जाएगा ईवीएम तो वो उसका डिस्क्रिशन है, आपको नहीं पता वो कब क्या दबा दे। लेकिन आप ये समझिए कि ये बिल्कुल लग रहा है जैसे जैसे एमएलए जो है, क्योंकि भाई एमएलए तो भाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं, वहां के एरिया को पता होता है कि भाई लोग जाएंगे किस तरफ। ये गड़बड़ लग रही है, ये उथल पुथल जो है वो मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने, योगी भाई मंत्री थे योगी कैबिनेट के, लेबर मिनिस्टर थे, इन्होंने जब योगी कैबिनेट छोड़ी तो बहुत गड़बड़ मची। मतलब भैया भूचाल आ गया कि अरे कैबिनेट मिनिस्टर कैसे छोड़ रहा है ना, ये तो बड़ी दिक्कत है। और आप मिनिस्टर हो, आप समझ रहे हो, जब आप जाओगे, जब आपकी सरकार आएगी दोबारा मिनिस्टर बनोगे, उसके बावजूद छोड़ दी। क्यों? शायद कहीं ना कहीं ये लग गया है, मे बी टफ कंपटीशन देंगे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी भी चुन के आ सकती है। तो ये प्रोमिनेंट लीडर है ओबीसी कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी का यहां पे बहुत बड़ा रोल है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे लीडर्स जो छोड़े हैं बीजेपी, या जो मन बना रहे हैं, हो सकता है भी और छोड़े, वो उनका मन नहीं है। कुछ तो ऐसे जाए शायद उनका पार्टी छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन वो दबाव में है कम्युनिटीज के, क्योंकि बहुत देखिए अब जैसे बीजेपी की अब थोड़ा सा डेस्परेशन दिखता नजर आ रहा है ना, कि 80% वर्सेस 20%, ये सब स्टेटमेंट सही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो आप ये डेस्परेशन जो है वो थोड़ा सा, क्या डेस्परेशन सभी में वो जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये समझिए कि यहां पे कम्युनिटीज का कहीं ना कहीं नाराजगी है, और इसी नाराजगी को भापते हुए चले गई है, क्योंकि लीडर वही करता है जो उसकी कम्युनिटी जिताएगी, तो वही ना कम्युनिटी जिताएगी, तो लीडर वही करता है जो उसकी कम्युनिटी चाहती है। ठीक है, तो वही है कि बसपा से आए थे ये, फिर ये बीजेपी में गए, और उसके बाद अब चले गए ये सपा में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी 3 और जो एमएलएज हैं, उन्होंने सपा को, मतलब यूपी इलेक्शन होने वाला, और सपा को ज्वाइन किया। तो ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर। बहुत फोन किया बीजेपी, बता रहे थे कि काफी फोन ऑन किया, इनके इंटरव्यूज भी काफी ज्यादा आप देखिएगा। ठीक है, इंटरव्यूज तो हम इनके नहीं बैठेंगे एनालाइज करने। अब उसके बाद देखिए ये गए, है ना, तो ये समझिए कि यूपी के मिनिस्टर दारा सिंह चौहान ने भी रिजाइन कर दिया। ये भी यूपी के मिनिस्टर दारा सिंह चौहान ने, इन्होंने भी तुरंत रिजाइन कर दिया। इनके भी कयास लगाए जा रहे थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा वो हो गया है कि शायद, मतलब अब देखिए मुझे नहीं पता कितना सच है, मैं तो भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो जर्नलिस्ट जो बताते हैं, या जो इतनी सारी खबरें चल रही हैं, या इतना जो एनालिसिस हो रहा है, मैं उसी पे ही जाता हूं। तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बातों को दरकिनार किया जाता था। देखिए योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे, अमित शाह ने ये इसको अनाउंस कर दिया था। अब देखिए एक जो जैसे कई बार होता ना कि अब एक नेता थे भैया बसपा के, उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने तो रोने लगे। ऐसा होता है कि हर फ्यूचर क्या है, आगे मैं कहां जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था कि भाई शायद मेरा फ्यूचर नहीं है, तो बेस्ट यही है कि आप इधर ज्वाइन हो जाओ, ये चीज है। तो इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की, ये दारा सिंह चौहान है, ठीक है, ये सपा में शामिल हो गए। उसके बाद धर्म सिंह सैनी, ये अगेन मिनिस्टर थे, आयुष मिनिस्टर धर्म सिंह सैनी, ठीक है ना, और नागपुर कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं ये, यूपी मिनिस्टर, इन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। फिर रोशन लाल वर्मा 58 साल के 3 टाइम बीजेपी एमएलए रहे, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार 5 बार जीते, बहुत भाई गजब है वो। तो तिलहर से, यूपी शाहजहांपुर से ये लड़ते थे, और 2017 असेंबली पोल्स में इन्होंने कांग्रेस लीडर जतिन प्रसाद को हराया, ये चीज है। तो रोशन लाल वर्मा ने भी, हम ये देखते हैं कि इस्तीफा दिया, ये एमएलए है। आगे देखते हैं भगवती शरण सागर, ये बीजेपी एमएलए फ्रॉम बेल्हौर, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट, भगवती सागर, ये 4 टाइम एमएलए है। ही वाज इलेक्टेड टू द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम भोगनीपुर 1933 बेल्हौर, और उसके बाद फिर मोरानीपुर। अब बसपा थे बिफोर ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए, आप जो सपा बसपा करते हो ना, सपा बसपा बीजेपी, एक्चुअली में ये बस ट्रांसफर है, कोई इंसान वहां से यहां चला आता है, ये सब पॉलिटिक्स है ना। मैं पर्सनली देखना चाहूंगा कि जब एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए, जब एजुकेटेड लोग, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, मनमोहन सिंह जैसे,
अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जब एजुकेटेड लोग, जब दूरदर्शी लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, तब इस देश की पॉलिटिक्स बदलेगी। विनय शाक्या, मुकेश वर्मा, देन ये देख सकते हैं कि 52 साल के ये, ही इज अ फर्स्ट टाइम एमएलए हु वाज इलेक्टेड टू द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। 2017 में ही ये चुन के आए थे, 52 साल के ही हैं, तो एक तरीके से पॉलिटिक्स में इनको ये बोला जाएगा। शिकोहाबाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, काफी पढ़े लिखे। ही इज फ्रॉम द निषाद कम्युनिटी। फर्स्ट टाइम बीजेपी एमएलए फ्रॉम बिदुना असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन यूपी औरैया डिस्ट्रिक्ट। विनय शाक्या 58 साल के हैं, हैज डिक्लेयर्ड हिज डिसीजन टू समाजवादी पार्टी। तो विनय शाक्या और मुकेश लाल शर्मा ने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बाकी बाला प्रसाद अवस्थी, धर्म सिंह सैनी, अवतार सिंह भडाना, और ऐसा बोला जा रहा है कि अभी और लोग भी शायद सपा को ज्वाइन करेंगे। आगरा से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभुदयाल कोठारिया का सभी पदों से इस्तीफा, ये आप में शामिल हो गए। ठीक है, इनका बेटा जो है वो आप में शामिल हो गया। बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, हिस्सेदारी मोर्चा में अकेले चुनाव में उतरने की बात कही। तो अब वही है कि ये आप देख सकते हो, ये 2022 का ये सर्वे है, ठीक है, ये सॉरी सर्वे कह रहा हूं, ये चुनाव का वो है, सर्वे कह रहा हूं, चुनाव का शेड्यूल है। तो देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये मतदान इस सब डेट्स पे होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, मतलब सर्वे की बात करें, तो आप ये समझिए कि बीजेपी को यहां पे क्लियर एज है। 50% से ज्यादा, मतलब 250 से 250 से ज्यादा यहां पे बीजेपी को वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्वेस की बात करें। और सपा को कम, यानी कि बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। हालांकि ये मंथली रिजल्ट आता है, लेकिन अभी पिछले सर्वे की बात करें तो 40% से ऊपर है। अखिलेश की देखिए, ये सब बहुत ही वेरीफाइड आंकड़े हैं, आप वो इस सर्विस को आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, ये सिर्फ सर्वे है, अभी सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये समझिए, रिजल्ट तो आना है 10 मार्च को, लेकिन वही है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। ये तो एक के बाद एक किला जो है वो ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई वैसे तो अगर दूसरी बार चीफ मिनिस्टर चुन के आ गए, अब योगी आदित्यनाथ को नहीं कहना कि हम सूबा साफ कर देंगे, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर चुन के आ गए तो भाई वो तो इतिहास लिखेंगे, क्योंकि लगातार दूसरी बार वो आ रहे हैं। ऐसा यूपी में कभी नहीं हुआ है। लेकिन वो तो 10 मार्च को ही बताएगा कि पार्टी अगर आती किसकी है, सपा की आती है या फिर बीजेपी की आती है। एक और चीज, हो सकता है बसपा आ जाए, हो सकता है आम आदमी पार्टी आ जाए। कुछ इलेक्शन में कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये गाड़ी कब किसकी तरफ चली जाती है। लेकिन यस, इस्तीफा देना, एक के बाद एक एमएलए जो हैं जो रिजाइन कर रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है बीजेपी के लिए। बाकी अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, एक लास्ट कमेंट दूंगा मैं, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो टेर्रिफिक लीडर, परफेक्ट लीडर है वो। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बड़े मेहनती इंसान है और काफी, लेकिन वो हाथरस केस हुआ, फिर कोविड में मैनेजमेंट, वो सब तो भाई कोई नहीं भूलेगा, लेकिन काफी ज्यादा काम किया उन्होंने। अखिलेश यादव की बात करें, अगेन यंग, डायनामिक, अगेन शानदार लीडर अखिलेश यादव। भाई 2012 में, 2017 उनके बारे में छवि है कि भाई ये बंदा अकेले काम करेगा। आप समझिए कि 2017 में पार्टी में बहुत कलह थी, लेकिन उन सबसे बच के आना और उसके बाद दोबारा से चीजों को वापस पटरी पे लेके आना, अभी तो एकदम फ्रंट फुट पे हैं, हर जगह जा रहे हैं, डायरेक्ट टफ सवालों को वो फेस कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे लीडर थे, उनका भी कार्यकाल जो है वो अच्छा था, लेकिन अगेन उनके में भी दाग थे भाई, दंगों का बहुत ज्यादा दाग था, ठीक है। ऐसा बोला जाता था कि फिर अपराधियों को संरक्षण। तो ये देखिए पॉलिटिक्स में ना ये होता है, एक तो बहुत आपका बढ़िया चेहरा होता है और दूसरे में ये हर योगी आदित्यनाथ का भी सिंपल है और यहाँ पे अखिलेश यादव का भी सिंपल है। मायावती भी गजब की लीडर रही है 2007 से 2012 तक। कहते हैं ना कि यूपी को मॉडर्न तो एक्चुअली मायावती ने किया और ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो तो मायावती के समय में है, बाकी सरकारें तो बस उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, है ना। तो ये है, आम आदमी पार्टी तो अच्छा काम कर ही रही है, दिल्ली में भाई अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। तो समझ लीजिए कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक और चीज है कि सपा के बारे में ये भी बोला जा रहा है, भाई देखो यादवों का वोट जो है, भाई यादवों का वोट जो वो अखिलेश यादव का डेफिनेटली जाएगा, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो 70% से ऊपर वोट यहां पे बीजेपी को मिला था, है ना। साथ ही साथ यूपी में अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो सपा का कम रहता है, 30% के आसपास, लेकिन बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के तहत बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन इस बार ट्रेंड शायद बदल जाए।
अभी तक तो भाई नहीं सपा और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मारेगी, लेकिन अब पासा कुछ पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक एनालिसिस था, मुझे लगा कि चलो ये लेक्चर भी, मुझे पता है कि इसमें यार बहुत ज्यादा ये बड़ा वो रिस्की लेक्चर्स होते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में बड़ी गालियां पड़ती हैं, क्योंकि कोई किसी के सपोर्टर, कोई किसी के सपोर्टर, लेकिन हमने बहुत ही बायस्ड मतलब बहुत ही एकदम न्यूट्रल एनालिसिस दिया हुआ है ना। चारों ही लीडर बहुत ही शानदार है। चारों लीडर के बारे में मैं सोच रहा हूं कि अब एक बायोग्राफी और शॉर्ट बायोग्राफी की, किसका कार्यकाल कैसा था, किसने कितना बढ़िया काम किया, तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।